नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। एमपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र चलेगा। 29 दिसंबर को होगा विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव। 28 दिसंबर को शपथ लेंगे उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायक। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 28 दिसंबर को शपथ लेंगे उपचुनाव में जीत दर्ज करने वाले विधायक। और शीतकालीन सत्र का ऐलान हो गया है। 28, 29, 30 यानी कि 3 दिन ये शीतकालीन सत्र चलेगा। 28 तारीख को शपथ होगी, 29 तारीख को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी कि विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव होना है और फिर 30 तारीख तक ये सत्र चलेगा, उसके अगले दिन तक। तो 3 दिन का ये सत्र होगा, शीतकालीन सत्र एमपी विधानसभा का। उपाध्यक्ष पद को लेकर देखना ये होगा कि जो अब तक एक परंपरा जैसी रही है मध्य प्रदेश विधानसभा में कि सत्ता पक्ष का स्पीकर और विपक्ष का डिप्टी स्पीकर, हालांकि ये परंपरा 2018 में जरूर टूट गई थी, लेकिन अब क्या वो परंपरा दोहराई जाती है या फिर नई स्थिति सामने आती है, ये देखना होगा। संदीप भंवर का जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संदीप, 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र जिसकी तारीखों का ऐलान भी हो गया है और कार्यक्रम क्या क्या होगा वो भी ऐलान हो गया है। बिल्कुल, प्रोग्राम का ऐलान हो गया है। विधानसभा में 3 दिन में कौन कौन सा कामकाज होगा ये क्लियर हो गया है और ये भी तय हो गया है कि विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन होगा। यहाँ पर अहम बात ये है कि क्या बीजेपी दोनों ही पदों के लिए इलेक्शन लड़ेगी, अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बहुमतधारी बीजेपी है और ऐसे में यदि कोई उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से खड़ा होता है तो उसका जीतना तय माना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश विधानसभा की परंपरा ये रही है कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष रखता है और डिप्टी स्पीकर का पक्ष विपक्ष के किसी नेता को दिया जाता है। यह आम सहमति से किया जाता है। पिछली दफ़ा कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर का पद भी अपनी तरफ हथिया लिया था और उसकी वजह ये कही थी कि स्पीकर का पद सत्ता पक्ष के पास में होता है, लेकिन चूंकि बीजेपी एक कैंडिडेट खड़ा कर रही है तो हम भी अब उपाध्यक्ष पद पर अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और बहुमत होने के नाते कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया था। अब चूंकि बीजेपी की सरकार है, बहुमत उसके पास में है, ज़्यादा विधायक उनके पास में है, तो ऐसे में बीजेपी उसी बात का बदला एक बार फिर से ले सकती है। हालांकि देखना यह भी होगा क्या स्पीकर की पोस्ट के लिए कांग्रेस अपना कोई उम्मीदवार खड़ा करती है या सहमति देती है उम्मीदवार। संदीप, देखना यह भी तो होगा दूसरी स्पीकर पद पर कितने दावेदार हैं, कौन कौन है रेस में। देखिए, मैं वही आपको बात कह रहा हूँ कि यहाँ बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। बहुत सारे नेता हैं जो स्पीकर बनना चाहते हैं और उसके दावेदार समझे जा रहे हैं, जिसमें सीतासरण शर्मा जो स्पीकर रहे हैं वो सबसे बड़े दावेदार हैं। इसके अलावा केदारनाथ शुक्ल है, गिरीश गौतम है, नागेंद्र सिंह है। ये ऐसे सीनियर एमएलएज हैं जो विधानसभा की अच्छी जानकारियां रखते हैं और वो इस पद के प्रमुख दावेदार समझे जा रहे हैं। बीजेपी के सामने एक अनार 100 बीमार वाले हालात हैं, तो इनमें से किनको चयनित किया जाता है, क्योंकि इससे पहले विंध्य से एक बड़ी डिमांड आई थी कि उनके सत्ता में उनकी भागीदारी नहीं है। तो अब क्या स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पद के लिए बीजेपी उनको मौका देगी, विंध्य के लोगों को मौका मिलेगा, ये काफ़ी अहम होगा। लेकिन यदि विंध्य के लोगों को मौका मिलता है तो अभी तक जो सरकार में नहीं आ पाए हैं वो ऐसे सीनियर बीजेपी के लीडर्स यानी सीतासरण शर्मा जैसे लीडर्स का क्या होगा अगर विंध्य को दिया जाता है तो। पिछली बार जो कार्यकाल रहा था सीतासरण शर्मा का वो काफ़ी उल्लेखनीय था और बीजेपी उस कार्यकाल से काफ़ी खुश भी थी। सीनियर लीडर हैं सीतासरण शर्मा और स्पीकर के कामकाज उन्होंने जिस तरह से निपटाया है तो उनको एक स्वाभाविक दावेदार समझा जा रहा है, लेकिन तय करना मुख्यमंत्री को और बीजेपी को तय करना है। उम्मीदें की जा रही है कि 1-2 दिन में यह फैसला हो जाएगा और अभी तो यानी कि संदीप काफी वक्त है, महीने भर का ये भी माना जा रहा है क्या कि स्पीकर के पद के लिए पुराने बीजेपी के विधायक ही दावेदार हो सकते हैं, नए मेहमान जो आए हैं अभी उनमें से कोई चेहरा नहीं होगा सिंधिया समर्थक। देखिए, जो नए मेहमान हैं वो ऑलरेडी मंत्री हैं उनमें से कई, तो उनका वो इतनी सीनियर भी नहीं है कि ये इस तरह का इस पद पर उनको पहुंचाया जाए। और बीजेपी की खासियत है कि अपनी विचारधारा के में रचे बसे
शख्स को ही एक इतनी अहम जिम्मेदारी दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जो विचारधारा से प्रेरित होते हैं। बीजेपी विचारधारा से के आधार पर काम करती है, तो ऐसे में किसी और को देना मुमकिन नहीं है। खाटी बीजेपी का रहेगा, ये उम्मीदवार ये तय है। और फिलहाल ऐसी उम्मीद तो नहीं है कि जो नए नए मेहमान हैं उनको मौका दिया जाएगा। उनके लिए और भी रास्ते हैं, निगम मंडल है, मंत्रिमंडल में और भी जगह है, या संगठन में उनको जगह दी जा सकती है। तो फिलहाल तो ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। और स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन होगा ये साफ हो जाएगा 29 तारीख को।